Hello students, welcome to class 10th. How are you all? I think you all will be fit and fine at home. Okay, today we will start our third chapter of geography. The name of the chapter is जल संसाधन. ये देखिए, जल संसाधन, संसाधन की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता दी है कि संसाधन होते क्या है। संसाधन वो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने लायक यानी अपने यूज़ के लायक बनाते हैं। यानी ये वे वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो जल संसाधन है, जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आज हम इस अध्याय में जल को एक संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि जल किस तरह से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, पानी जीवन देता भी है और जीवन लेता भी है। ये तो आप समझते ही हैं कि पानी हमें जीवन देता है, क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। जल हमें जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमें सारी दिनचर्या में जो है जल की आवश्यकता हमें कई बार होती है। और लेकिन जो दूसरी बात है कि जल जीवन जो है लेता भी है। इसको एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो आपको बता दूं कि जल जीवन किस प्रकार से लेता है। यदि बाढ़ वगैरह आ जाए, या जैसे बाढ़ है या कोई जैसे सुनामी, आपने पहले सुना होगा कि अचानक समुद्र में सुनामी आ गई थी, तो ये ऐसे जो प्रलयकारी जो जल होता है जो हमारे जीवन को नष्ट भी कर देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जल जीवन किस प्रकार से देता है और जल जीवन किस प्रकार से लेता है। सेकंड पॉइंट है कि पूरी दुनिया में 75% जल और 25% स्थल है। देखिए, अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, या आपने ग्लोब पर भी आपने जो पूरा जो अर्थ को देखा होगा, या जैसे मानचित्र में भी आपने देखा होगा पूरी पृथ्वी को, तो अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा जैसे ज़्यादा पोर्शन नीले रंग का होता है। नीले और कुछ जो भूरे भूरे रंग का होता है वो स्थल भाग है, और जो नीले रंग का होता है वो जल भाग है। तो आप देखते होंगे कि जो जल का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है हमारी पूरी पृथ्वी पर। तो हम कह सकते हैं कि जो जल है वो 75% है, और जो थल है वो हमारे पास जो है 25% है। जल की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पर। लेकिन देखिए, थर्ड पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि पीने योग्य जो जल है कम है। देखिए, अगर हम अपने ग्लोब पर देखें तो इतनी ज़्यादा मात्रा में जल होने के बावजूद भी ये बात कुछ जो है सिद्ध नहीं होती कि भाई इतना ज़्यादा जल होने के बाद भी हमें जो है इतना कम जल, जो पीने योग्य जल है वो इतना कम क्यों है हमारे पास। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पूरे पृथ्वी पर जो 75% जो जल है वो पीने लायक जल नहीं है। जल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन अगर आप समुद्रों में देखेंगे जल, तो वो लवणीय जल है। लवणीय मतलब होता है खारा जल, जिसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जल पीने लायक नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी पर पीने लायक जल है उसकी बहुत कम मात्रा है, जिसमें से अगर हम देखें तो पीने लायक जो जल है वो हमें नदियों के माध्यम से, या जो है भूमि के ऊपर अगर हम देखें तो ये 2.5% है। लेकिन देखिए, जो अलवणीय जल है यानी पीने लायक जो जल है वो 2% है। लेकिन वो 2% किस प्रकार से हमारे पास मौजूद है, देखिए, उसका जो काफ़ी हिस्सा है वो बर्फ़ की चादरों और हिम नदियों के रूप में हमें जो है मिला हुआ है। बर्फ़ की चादर यानी अगर आप ग्लेशियर में देखें तो वो बर्फ़ बना हुआ है वो पानी, या ऐसी नदियाँ जो हमेशा साल भर जमी रहती हैं उन नदियों के रूप में है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा जल जो है वो भूमिगत जल है, यानी ज़मीन के अंदर
जो मौजूद है, जिसे मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कुएं के माध्यम से या नलकूपों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास जो पीने लायक जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में है, और वो जो है हमें जो हमें नदियों या वर्षा या जैसे तालाब है, इन सब मतलब जो है स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो दुनिया में कितना प्रतिशत जल है और पीने लायक हमारे पास कितना है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता का अर्थ, दुर्लभता जो शब्द है उसका अर्थ है कि कमी। यानी अगर देखें तो संसार भर में है ना, बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे ही भारत देश में जो दक्षिणी क्षेत्रों में अगर हम देखें, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों में जो है जल की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो जल दुर्लभता यानी जल की जो कमी है उसके कारण क्या है, तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहला वो है टॉपिक जल में कमी के कारण, यानी जल में कमी किस कारण से है। जल जो हमें प्राप्त है वो जो पृथ्वी पर मौजूद जल है उसमें जो कमी क्यों आ रही है, या हमें वो कम मात्रा में कैसे मिल रहा है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका है जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमारी पृथ्वी पर, या आप अपने देश को लेकर के देखें तो हमारे जो देश में है, हम अन्य देशों की बात नहीं करते, सबसे पहले हम अपने देश की बात करते हैं कि जो हमारे देश में है वो देखेंगे तो हम 130 करोड़ जो लोगों की जनसंख्या है। अब देखिए, तो इतने लोग जब जल को इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप में ही देखिए ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि जब इतने लोग, आप ये देखिए सुबह से लेकर शाम तक अपने हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, नहाना है, या और भी अन्य, ये तो हमारी बेसिक नीड है। बाकी देखिए फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी, उनको चलाने के लिए, या आप ये लगा लो बिजली बनाने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में जल की आपूर्ति कैसे, मतलब जल जो है सभी को इतनी ज़्यादा मात्रा में कैसे प्राप्त हो सकता है, तो जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है कि जल की कमी का। यानी जब ज़्यादा लोग होंगे इसको यूज़ करने वाले, तो इसकी कमी अपने आप ही नेचुरल सी बात है कि भाई इसकी कमी हमारे पास होगी। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है उत्पादन में वृद्धि। देखिए, उत्पादन का मतलब है कि पैदावार या किसी भी चीज़ को हम तैयार करते हैं तो तैयार वस्तु, तो उत्पादन में वृद्धि, इसमें हम किसान की बात अगर हम ले लें तो जो किसान है वो फसलों को, अधिक से अधिक फसलें उगाने के लिए या अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो है जल को अधिक से अधिक यूज़ करता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो ये जो इसमें भी जो जल की मात्रा की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण भी हमें है जल की कमी का जो है सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए कि मौसम में भिन्नता। मौसम में भिन्नता यानी कि आपको पता है कि हर जगह, पूरे संसार में लगा लीजिए या पूरे देश भर में लगा लीजिए, हर स्थान पर एक जैसा मौसम नहीं होता। मतलब अगर हम वर्षा की दृष्टि से देखें तो हर जगह एक जैसी वर्षा नहीं होती। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तो राजस्थान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मात्रा होती है। और अगर हम मेघालय को देखें तो मेघालय में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ तो पानी की कमी जो है कमी नहीं होती, यानी पानी जो है समय पर हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जो जैसे राजस्थान जैसे हमारे पास जो राज्य हैं जहाँ पर पानी मतलब वर्षा ना के बराबर है, जहाँ पर नदियों की संख्या भी नहीं है, तो वहाँ पर जो जल की कमी जो है होना स्वाभाविक है। तो देखिए ये भी सबसे बड़ी जो है जल की कमी का जो है कारण है। अब देखिए जिन प्रदेशों में जैसे जल नहीं है,
राजस्थान को ही हम उदाहरण में ले लेते हैं। अगर राजस्थान में जल नहीं है लेकिन वहाँ का जो है वहाँ पे जनसंख्या रहती है, लोग वहाँ जीवन जीते हैं, तो उनकी जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन प्रदेशों में जल होता है नदियों के माध्यम से जो प्राप्त होता है, उन प्रदेशों से जो नहरें वगैरह वहाँ तक पहुँचाई जाती है जिन प्रदेशों में जल नहीं होता है। यानी जल की आपूर्ति के लिए नहरों के माध्यम से या छोटे छोटे कैनल्स के माध्यम से हम वहाँ पर जल पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब इस वजह से भी जो है जल की कमी होती है। यानी अगर मतलब खपत हर जगह, हर जो देश के हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने की जो होड़ होती है, यानी जल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी पूरी की जाती है, उससे भी जो जल की कमी हमारे जो है सामने हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उद्योग। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो देश है या हमारा पूरा विश्व है, आप देखिए तो उद्योग धंधे कितने विकसित हो गए हैं। उद्योगों में सबसे ज़्यादा जो है जल का उपयोग होता है। तो उद्योगों में अधिक से अधिक जल के उपयोग से भी आम जन को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ये आपके जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए आपको कि जल की कमी किन कारणों से होती है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कि जल की गुणवत्ता में कमी। गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी में। यानी अब देखिए हमारे पास जो जल है वो प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, अच्छी जो शुद्ध जल है या अशुद्ध जल है। अब देखिए उसकी कमी के कारण क्या है कि जल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आने का सबसे पहला जो कारण है वो है प्रदूषण। अब आप देखिए प्रदूषण है, आपको पता है कि चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है हमारे वातावरण में है। सबसे अब देखिए वायु में प्रदूषण है, लेकिन वायु के साथ साथ अगर हम देखें जो थल प्रदूषण भी है, लेकिन उसके साथ साथ जल प्रदूषण भी जो है अब बढ़ता जा रहा है। जल प्रदूषण की कमी, जो जल प्रदूषण की वजह से क्या है कि जल की गुणवत्ता में यानी जल की क्वालिटी में कमी आ गई है। और ये जो क्वालिटी में कमी आने का सबसे बड़ा कारण है कि जो हम कूड़ा कचरा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, या आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो उनका जो निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है वो पानी में जो आसपास जो नहरें हैं या नदियां हैं उनमें डायरेक्ट फेंक दिया जाता है, जिसके कारण जो है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। और कई जगह पर हम क्या करते हैं कि ये देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर है कि कई जगह हम क्या करते हैं, देखो धर्म के नाम पर हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसकी सामग्री को हम क्या करते हैं जल में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है ना, राख है या जैसे ये पुष्प सामग्री है या वैसे भी जैसे कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब बची हुई होती हैं, हम उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो और कई जगह क्या है जैसे हम देखते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद जो राख वगैरह होती है इसको भी जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। कई जगह क्या होता है पशुओं को, मरे हुए पशुओं को, या कई जगह ऐसे रिवाज भी हैं कि मृत जो है मानव है उनको भी जलों में सीधा प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जल की गुणवत्ता में बहुत बड़ी कमी आती है। इसके बाद अगला हम देखते हैं पॉइंट हमारा कि फैक्ट्रियों का कचरा जो है वो जल में बहा दिया जाता है, ये भी सबसे बड़ा कारण है जल की गुणवत्ता में कमी लाने का। फैक्ट्रीज़ में से आप देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल वगैरह सब कुछ निकलता है, तो सारा का सारा जल को प्रदूषित करता है। तो ये हमारा पहला कारण था गुणवत्ता में कमी लाने का जल की। दूसरा पॉइंट है हमारा औद्योगिक कचरा। अब ये देखिए बहुत सारे ऐसे नगर हैं बड़े बड़े जहाँ पर जिसके किनारे जो है बड़े बड़े उद्योग धंधे विकसित हैं। अब वो क्या करते हैं कि अपने जो उद्योग हैं, उद्योग से निकलने वाले जो फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा है वो आसपास की जो बराबर में नदियाँ वगैरह बहती हैं उनमें सीधा प्रवाहित कर देते हैं। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो जो हमारी गंगा नदी है वो हरिद्वार तक आते आते तो शुद्ध है, लेकिन हरिद्वार से जैसे ही वो आगे अगले क्षेत्रों में निकलती है तो उसका जल है अपवित्र यानी अशुद्ध होने लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाले हैं गंदे पानी के, वो उसमें मिला दिए जाते हैं, या जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला जो गंदा जैसे केमिकल है या कोई कूड़ा कचरा है वो भी उसमें डाल दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। औद्योगिक कचरा भी जो है जल की गुणवत्ता को कम करता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्षा जल की आपूर्ति से धरती में जो है वर्षा, देखिए जो वर्षा का जल है
वो क्या होता है कि वो पूरी तरह से धरती में नहीं समा पाता। अब देखिए, आपको पता है कि हमारा जो है पहले का टाइम अब नहीं है। पहले क्या होता था, जैसे सड़कें कच्ची होती थी या मकान होते थे वो कच्चे होते थे, हमारे घर के आंगन वगैरह कच्चे होते थे, तो इतना मतलब जो देश था इतना विकसित नहीं था। लेकिन अब आप देखोगे तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो रोड्स हैं, या हमारे पास जो है ज़्यादातर हमारा जो पोर्शन है वो सारा कंक्रीट का बना हुआ होता है, यानी कि सारा पक्का होता है। तो आप देखते भी हैं पहले जैसे जल अगर वर्षा होती थी तो वो सारा का सारा जल ज़मीन के अंदर चला जाता था। लेकिन अब देखें तो हमारे घर के आंगन पक्के हैं, हमारी गलियां पक्की हैं, तो ये जो जल है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, या तो गंदा हो जाता है या मतलब दोबारा इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जल के जो तल के अंदर समाता नहीं है कंक्रीट की वजह से। कंकर जो कंक्रीट हमारा जो फर्श है, पक्के फर्शों के कारण। तो इस वजह से जो है जल, ये भी सबसे बड़ा कारण है कि जल की अशुद्धि का। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो जल है कितनी अधिक मात्रा में वो वेस्ट हो रहा है और जल संरक्षण कितनी ज़्यादा अधिक आवश्यक है। आई थिंक आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को आप दोबारा फिर देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आपने ये वीडियो बार बार देखनी है। साथ में आपने एनसीईआरटी आपको ज़रूर रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।